नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज घातांक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा करने के पहले उसके कुछ नियम हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। घातांक में x की घात m यदि लिखा हुआ है तो इसको हम आधार कहते हैं, और ये ऊपर में जो रहता है इसको हम कहते हैं घात। इसी प्रकार ये आधार बेस और ये जो घात है इसी को देख करके ये नियम बनाया गया है। देखिए, यदि आधार समान हो, इसका पहला नियम है, यदि आधार समान हो, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आधार समान हो और यदि गुणा का चिन्ह हो तो ये दोनों घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, दोनों घातें जुड़ गई। अब यहाँ पे जो भी अंक हो हम इसको जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा नियम है, यदि आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो ये घातें घट जाती हैं। उसी प्रकार तीसरा नियम है, यदि x आधार है, उसके घात में m है और इसके फिर घात में यदि n लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे 4 की घात 2 की घात ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। मतलब इसको हम 4 की घात 3 दूनी 6 ये बोल सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों का गुणा हो जाता है। अब उसी प्रकार यदि x की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होगा। x के जगह हम मान लीजिए 273 लिखा हुआ, इसका घात 0 है, इसका मतलब 1 होगा। यदि यहाँ पे x की जगह कुछ भी होगा तो उसका मान 1 होगा। ये घातांक के 4 नियम हुए। अगला नियम देखते हैं, यदि x आधार है और ये जो घात है यदि ऋणात्मक रूप में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे करके इसको हर में लिखेंगे और ये ऋण है वो धन में बदल जाता है। उसी प्रकार यदि ये हर में लिखा हुआ है ऋणात्मक रूप में तो इसको धन में बदलने के लिए हम अंश में ले जाते हैं। मतलब ये अंश में चले गया है, x की घात m हो जाएगा। उसी प्रकार ये करनी से संबंधित घातांक का नियम है, इसको हम करनी कहते हैं। तो यहाँ पे जब a की घात m बटे n हो, नीचे हो, तो इस हर में जो लिखा रहता है n, उसको हम यहाँ वर्गमूल के रूप में जब करनी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे उसको दर्शाते हैं n और करनी a की घात m। इस प्रकार ये घातांक के नियम है। इससे संबंधित हम प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ एक ऐसा प्रश्न आ गया है जिस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे आधार भी समान नहीं है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और इसकी घात भी 95 है और यहाँ घात 58 दिया हुआ है। देखिए, आधार समान नहीं है, घात भी अधिक अंक वाले हैं और ये बीच में ऋण का चिन्ह दिया हुआ है। और इसमें पूछा है केवल ये जो हल करें, घात की घात 95 करेंगे और 3 की घात 58 करेंगे, तो दोनों को जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको यदि हम आपस में घटाते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या होगा बताना है। पूरा घटाना भी नहीं है और हमको केवल इकाई का अंक बताना है। अब इसमें ये देखते हैं कि ये 7 की घात 95 करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करके हम कुछ देखें, देखिए अभ्यास करके देखे हैं। 7 की घात 1 की है तो 7 आया, 7 की घात 2 की है मतलब क्या हुआ, वर्ग हम पढ़े हैं इसके पहले वीडियो में। वर्ग है मतलब 7 का 7 गुणी 7, 7 सत्ते 49। इस प्रकार 3 घात है तो 7 का 3 बार गुणा, 7 का 4 बार गुणा। ये 7 के घात के रूप में हम देखे हैं तो 7 का 9 घात लिखने में देखिए कितना लंबी संख्या, बड़ी संख्या प्राप्त होती है हमको। उसी प्रकार यहाँ पे हमने 3 का निकाला है, देखिए 1 घात 2 घात ऐसे करके 9 घात तक हम निकाले हैं। इसमें केवल एक चीज हम बताना चाहेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, हम इस पर चर्चा करते हैं कि जब 1 घात था 7 में तो देखिए 7 आया, उसके बाद 2 घात हुआ तो देखिए इकाई में, केवल हमको इकाई से मतलब है, देखिए इकाई का जानना है, हम इकाई पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 आया, यहाँ 9 आया, ये 3 आया, फिर 1 आया, देखिए 4 घात तक। फिर 5वें घात से फिर क्या होता है, देखिए रिपीट होता है।
देखिए पहले में 7 आया, फिर दूसरे में 9 आया, यदि 2 घात करते हैं, तीसरे 3 घात करते हैं तो 3 आता है, और 4 घात किए तो 1 आया। देखिए 5 घात किए तो फिर 7 आ गया ये वाला, और 6 घात करेंगे तो देखिए ये 9 फिर प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 7 घात और 8 घात नहीं किया हूं, यहाँ पे जगह नहीं था, तो देखिए उसमें भी 3 आएगा और 1 आएगा, और फिर जब हम 9 घात करेंगे, 7 का 9 घात, तो पुनः ये 7 प्राप्त होगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देखिए पहले 1 घात में आया, फिर 5 घात में आ रहा है, देखिए 7 इकाई में 5 घात में आ रहा है, फिर उसके बाद किसके घात में आ रहा है, 9 घात में आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ 1 घात में आ रहा है, 5 घात में आ रहा है, 9 घात में आ रहा है। तो हम यदि एक घात को इस रूप में समझें तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यदि हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं, 5 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 1 शेष बचेगा, 1 मतलब एक अधिक बार में वही संख्या प्राप्त हो रही है, एक अधिक बार में। यहां भी यदि हम 4 से इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में 4 दूनी 8 से 1 अधिक है, देखिए 9, 9 में फिर 7 प्राप्त हुआ है। तो इसको हम यदि 4 से भाग दे दें तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि ये इन अंकों में 7 आ सकता है, कि 9 आ सकता है, कि 3 आ सकता है, कि 1, केवल ये रिपीट होते जाएंगे। देखिए 7 के बाद फिर 7, 9, फिर इस प्रकार 3, 1, 7 फिर रिपीट होगा, उसी प्रकार फिर बार बार रिपीट होते चले जाएगा। तो हम इसको यदि 4 से भाग दे दें और एक अधिक बार में वही अंक प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसको। 95 यहां दिया हुआ है, यदि हम 95 को 4 से भाग करते हैं तो देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, अब यहां पे 5 को उतारे, 4 तिया 12, अब यहां बच गया 3, देखिए यहां बचा 3, लेकिन हमको कितने, एक अधिक बार लेना है, एक अधिक बार। तो एक अधिक बार लेंगे तो एक और ज्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 बचा है, मतलब 92 तक गया है ये देखिए। तो 93 जो होगा, 93 घात तक के हमको वही अंक मिलेगा, ये 7, 93 घात तक। और 94 में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर 95 में इकाई में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, देखिए 3 मिलेगा। लेकिन उसके आगे और भी दहाई, सैकड़ा, हजार ये अंक होंगे, तो इससे हमको क्या मिल सकता है, देखिए 3 मिल सकता है। इधर देखिए जैसे इसमें 3 घात में इधर और अंक थे, दहाई में, सैकड़ा में, इधर देखिए 9 घात में देखिए इकाई के बाद ये पूरे अंक है, वैसे इधर भी अंक होंगे, इधर भी अंक होंगे ना। हम 95 घात करेंगे तो इधर भी कई अंक होंगे और ये संख्या बड़ी होगी, लेकिन इकाई का अंक 3 होगा, हमको यहाँ इकाई का अंक देखना है। चलिए उसी प्रकार हम इस पे चर्चा करते हैं, 3 पे चर्चा करते हैं। देखिए वही है, इसमें भी 1 घात में 3 आया, 2 घात में 9 आया, 3 घात में 27 आया, 4 घात में 81 आया, और 5 घात में पुनः देखिए जैसे इसमें 5 घात में आया था ना, वैसे यहां भी 5 घात में फिर से 3 आ गया, और फिर 5 घात के बाद 6 घात किए तो देखो ये 9 रिपीट हो गया इकाई में, फिर ये 7 किए तो फिर ये 7 रिपीट हो गया, 8 किए तो देखिए 1 रिपीट हो गया। इसका पूरा 9 तक लगातार लिख दिए इसमें। फिर 8 किए, देखो 8 घात तो फिर ये 1 आ गया। फिर जब हम 9 घात किए, देखिए 5 से फिर 9 किए 9 घात, तो ये देखो फिर 3 प्राप्त हुआ हमको। तो इसमें भी जैसे इसमें 5 घात में 9 घात में ऐसे हुआ, उसी प्रकार इसमें भी हो रहा है। तो हम भी इसको 4 से इसको भी भाग दे के देखेंगे। 4 को भाग देंगे 58 को, तो चलिए इसमें क्या होगा, 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 बचा 1, ये 18, 4 चौक 16, देखिए 2 बचा। अब 2 में तो एक अतिरिक्त बार लेना है हमको, 4 से भाग देते हैं तो एक अतिरिक्त बार लिए थे ना, अभी एक अतिरिक्त बार लेंगे तो एक और बचेगा, यहाँ एक और बचेगा तो क्या प्राप्त होगा हमको, 3 के बाद ये एक बचेगा तो हमको यहाँ का प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। यहाँ पे इकाई में क्या प्राप्त होगा, इससे 9 प्राप्त होगा इससे। अब देखते हैं कि क्या 3 में 9 घट सकता है, नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, जब घटाना करते हैं तो यहां भी इसके सामने भी कई संख्याएं होंगी 9 के आगे, और इसके आगे भी कई संख्याएं होंगी। तो हम कैसे घटाते हैं, यहां से उधार ले लेते हैं, और उधार कितना लाते हैं, 1 तो लाते हैं बस। अब 1 उधार लाते हैं तो ये हो जाएगा 13 होता है ना, जब हम घटाना बनाते हैं तो ये 13 हो गया।
अब 13 में हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4, और 4 ही इसका इकाई का अंक होगा इसको यदि हम हल करेंगे तो। इस प्रकार यदि आपके ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 2, और बी में लिखा है 3, और सी में लिखा है 4, और डी में लिखा है मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो हम जो है ये 4 वाले विकल्प को सही करेंगे। इस प्रकार घातांक से संबंधित और भी वीडियो बनाए जाएंगे, जिसको आप देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।